इस समय की बड़ी खबर राजौरी के बडाल क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर 3 बच्चियों को जो है वो जीएमसी राजौरी में एडमिट किया गया है। बडाल क्षेत्र की ये 3 बच्चियां हैं, यानी कि फैजल हुसैन की ये रिश्तेदार में आती हैं। और जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि 3 बच्चियां जो कि कुछ ही समय पहले राजौरी के जीएमसी अस्पताल में भर्ती की गई है, जिसमें से एक की कंडीशन जो है वो नाजुक बताई जा रही है। ये 3 बच्चियां, ये 3 बेटियां जो कि आपस में रियल सिस्टर है, यानी कि ये रियल बहनें हैं और ये फैजल हुसैन के रिश्तेदार में आती हैं, यानी कि एक ही रिश्तेदार है। जहां पर बडल क्षेत्र में अब 3 बच्चों को जो है वो वहां से लाया गया है और जीएमसी राजौरी में उन्हें जो है वो शिफ्ट किया गया है, यानी कि उनकी हालत इस समय काफी ज्यादा, उनमें से एक बच्ची की हालत जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। लगातार आप देखिए किस प्रकार से मौत का आंकड़ा जो है वो बीते समय लगातार बढ़ते हुए नजर आया, जहां पे मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया। यानी कि जिस प्रकार से जो 6 बच्चियां थी जो कि जम्मू के शालामार अस्पताल में लाई गई थी और उनका इलाज चल रहा था, उन 6 बच्चों ने जो है वो दम तोड़ दिया। और उसके बाद कल की बात करें तो कल बीते रात जिस प्रकार से अजाज अहमद को जीएमसी राजौरी में शिफ्ट किया गया, उसके बाद उन्हें जम्मू रेफर किया गया और उनकी हालात काफी ज्यादा नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि तीनों केस जो है वो बडाल क्षेत्र से सामने आया है। बडाल क्षेत्र से 3 बच्चियां, यानी कि जो फैजल हुसैन है उनके आपस में ये रिश्तेदार लगते हैं और 3 बच्चियां जिन्हें, यानी कि 3 केस जो है वो सामने आया है, जहां पर उन्हें जीएमसी राजौरी में इस समय शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। सुबह सवेरे भी हमने आपको अपडेट बताई थी कि किस प्रकार से बडाल की बात करें तो वहां पर जो है वो कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन जो है वो वहां पे लागू कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से इलाके की बात करें तो इलाके को 3 जोन में जो है वो बांटा गया है, यानी कि जो भी प्राइवेट पब्लिक गैदरिंग्स है उन पर जो है वो रोक लगा दी गई है और इस इलाके को पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित दिया गया है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 3 और केस जो है वो बडाल क्षेत्र से सामने आ चुका है। 3 और केस, यानी कि 3 ये सगी बहनें जो कि इस समय राजौरी के जीएमसी अस्पताल में एडमिट है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो बीते समय काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया, यानी कि 40 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अभी तक जो रस्मी तरीके से मौतें हुई है, उनके पीछे का कारण क्या कुछ है, किस प्रकार से ये मौतें हुई है, फिलहाल कोई भी कारण सामने नहीं आया है। और हर कोई जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार क्या कारण है, किन वजूहात के कारण जो है वो इतनी मौतें हुई हैं। और अब 3 केस सामने आ चुका है। अजाज अहमद की बात करें, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में जो है वो शिफ्ट किया गया है, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन 3 और केस जो कि जीएमसी राजौरी में इस समय पहुंचे हैं, 3 बहनें जो कि सगी बहनें हैं, ये सगी बहनें जो कि इस समय उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से एक की हालत काफी ज्यादा नाजुक जो है वो बताई जा रही है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये फैजल हुसैन की रिश्तेदार है, यानी कि आपस में ही ये रिश्तेदार लगते हैं। और 3 और केस जो है वो राजौरी जीएमसी में इस समय पहुंच चुका है। और वहां इलाके की बात करें तो समय डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखें जहां पर कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि आंकड़ा बढ़ रहा है। मौतों का आंकड़ा तो थम गया है, लेकिन केसेस जो है वो फिर सामने आ रहे हैं। जीएमसी राजौरी में 3 केस जो है वो फिर से सामने आया और बीते कल एक और केस जो है वो वहां पर देखने को मिला, यानी कि कुल मिलाकर बडाल क्षेत्र से अभी तक 4 केस और जो है वो सामने आ चुके हैं। दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ये बेहद ही दुखद खबर है कि 3 और केस वहां से जो है वो सामने आया है। 3 ये सगी बहनें, जिसमें से एक की हालत इस समय नाजुक बताई जा रही है। कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।